अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं लुकमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लुकमान मिर्ज़ा। अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। तो पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था लिस्टिंग क्या होती है, क्यों क्रिएट करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ होती है। उसी सिलसिले को हम आगे लेकर चलते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे लिस्टिंग के दौरान टाइटल क्या चीज़ होती है। आपको बताया था कि लिस्टिंग के मुख्तलिफ़ पार्ट्स होते हैं। आपने इमेज लगाना होता है, आपने उसका टाइटल बनाना होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, बुलेट पॉइंट बनाने होते हैं, उसके बाद अपना कंटेंट क्रिएट करना होता है। तो आज हम देखते हैं कि टाइटल क्या चीज़ है, टाइटल क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। बात कर रहे थे कि लिस्टिंग के दौरान टाइटल क्या चीज़ है, क्यों बनाया जाता है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे बनाया जाएगा। देखते हैं इसको। टाइटल क्या है। जब आप अमेज़न को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद उस पर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अमेज़न को ओपन किया, ओपन करने के बाद मैंने लिखा पिलोज़। जैसे मैंने अमेज़न को ओपन किया, ओपन करने के बाद मैंने पिलोज़ लिखा, अमेज़न की स्क्रीन पर पिलोज़ के मुख्तलिफ़ स्टोर्स ओपन हो गए। मैंने किसी एक प्रोडक्ट को क्लिक किया और उस प्रोडक्ट को ओपन किया। वो प्रोडक्ट ये देखिए आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। इस प्रोडक्ट में आपको ऊपर वाली बोल्ड लाइन्स नज़र आ रही हैं जिसमें क्या लिखा हुआ है, पिलोज़ केस फॉर 2 पैक हो गया, इसके आगे डिटेल लिखी हुई है। ये जो आपको बोल्ड शुदा लाइन नज़र आ रही हैं इसको हम कहते हैं टाइटल। तो जब भी आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं तो उसके लिए आपको टाइटल ज़रूर रिक्वायर होता है। तो आप क्या करते हैं, टाइटल बनाने के लिए कीवर्ड रिसर्च करते हैं, कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ से कीवर्ड रिसर्च करते हैं, कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं, मेरी पहली वीडियोज़ में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि कीवर्ड कैसे सर्च किए जाते हैं। तो अगर आपको कीवर्ड का आइडिया है तो वेल एंड डन। अगर आपको कीवर्ड के बारे में कन्फ्यूजन है तो मैं थोड़ी सी याद दहानी कराता चलूँ। हमने हीलियम 10 यूज़ किया था। हीलियम 10 में 2 टूल्स हमने इस्तेमाल किए थे। 2 टूल्स के बारे में पढ़ा था। एक हमारे पास सेरिब्रो था, दूसरा हमारे पास मैग्नेट था। सेरिब्रो और मैग्नेट को यूज़ करके हमने कीवर्ड रिसर्च किए थे। तो उन्हीं टूल्स को यूज़ करके आप क्या करेंगे, अपने कीवर्ड रिसर्च करेंगे। जब हम टाइटल बनाने के लिए कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो हमारे पास बेशुमार कीवर्ड शो हो जाते हैं। अब मैं टूल तो यूज़ नहीं करूँगा, तो मेरे पास कीवर्ड की एक लिस्ट है जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, कीवर्ड ढूंढे हुए हैं। तो जब हम अमेज़न पर पिलोज़ लिखेंगे तो उससे रिलेटेड कीवर्ड्स क्या आएंगे, मैंने सर्च करके लिस्ट बनाई हुई है। ये ज़रा लिस्ट आप देखिएगा, आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। अब इस लिस्ट में क्या है, सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है पिलोज़ फॉर 2 पैक। क्या लिखा हुआ है, पिलोज़ फॉर 2 पैक। और इसके सामने इसका सर्च वॉल्यूम लिखा हुआ है 18,000। अब बात आ गई सर्च वॉल्यूम क्या होता है। अमेज़न पर कोई बंदा जिस कीवर्ड को जितनी दफ़ा लिख कर सर्च करता है वो उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम होता है। मिसाल के तौर पर पिलोज़ फॉर 2 पैक, इसका सर्च वॉल्यूम 18,000 है। तो इसका मतलब हुआ कि अमेज़न पर 18,000 ऐसा बंदा आया जिसने इस कीवर्ड की मदद से पिलोज़ को सर्च किया। तो सर्च वॉल्यूम क्लियर हो गया आपको। तो हमने क्या किया, इसका 18,000 वॉल्यूम काउंट कर लिया। उसके बाद दूसरा कीवर्ड आपको नज़र आ रहा है, वो लिखा हुआ है पिलोज़ प्रोटेक्टर। क्या लिखा हुआ है, पिलोज़ प्रोटेक्टर। और इसका जो आपको सर्च वॉल्यूम है वो अराउंड अबाउट 9,000 और समथिंग 100 है। ये दूसरे नंबर पर आपका कीवर्ड आ रहा है। फिर इसी लिस्ट में आप जब 3rd नंबर पे देखते हैं तो आपके पास पिलोज़ आया है, सिल्क पिलोज़। कितना उसका सर्च वॉल्यूम है, अराउंड अबाउट 5,000 एंड समथिंग 100। तो हम क्या करते हैं, जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं उन कीवर्ड्स में जो मोस्ट हाई वॉल्यूम, यानी ऐसे कीवर्ड जिनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो, और दूसरा वो लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल कीवर्ड का कम्बिनेशन बनाकर हम टाइटल बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, अब बात तो यहाँ पे आ गई, जो कीवर्ड मिक्स करने हैं
उनका लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल का जो वर्ड बोला, इससे क्या मुराद है? तो ऐसे कीवर्ड जिसमें 3 से ज़्यादा वर्ड इस्तेमाल किए जाएं हम उसको कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। जिसमें 2-3 किए जाएं वो शॉर्ट टेल होते हैं। और सिंपल जो होता है वर्ड, जिस तरह पिलोज़ है, वो आपका मेन कीवर्ड होता है। टाइटल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? कीवर्ड रिसर्च करते हैं। जो टॉप 3 कीवर्ड होते हैं ना, जिनका सर्च वॉल्यूम मोस्ट हाईएस्ट होता है अमंग द सर्चिड कीवर्ड, जो कीवर्ड आपने सर्च किए हुए हैं उनमें से जिसका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, वो 3 कीवर्ड हम आपस में मिक्स करते हैं। सबसे पहले जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा वो लिखेंगे, फिर उससे लो वॉल्यूम वाला लिखेंगे, फिर उससे लो वॉल्यूम वाला लिखेंगे, और तीनों कीवर्ड्स के दरमियान में कॉमा से सेपरेशन कर देंगे। तो ये आपका टाइटल बनेगा। किसी भी चीज़ का जैसे ही आप टाइटल लिखेंगे सेम प्रोसेस आप करेंगे। हीलियम 10 की मदद से, सेरिब्रो मैग्नेट की मदद से आप क्या करेंगे? टाइटल के लिए कीवर्ड ढूंढेंगे। उनमें से जो टॉप 3 कीवर्ड हैं जिनका सर्च वॉल्यूम टॉप 3 नंबर पर आ रहा है, उन तीनों को आप टाइटल में ऐड करेंगे। एक बात मेरी यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, जो बंदा वर्चुअल असिस्टेंट होता है ना, उसका ये बिल्कुल काम नहीं होता कि वो कीवर्ड बनाए या वो डिस्क्रिप्शन लिखे या वो बुलेट्स बनाए, पॉइंट बनाए। वर्चुअल असिस्टेंट का काम जस्ट इतना होता है कि वो कीवर्ड रिसर्च करके कंटेंट राइटर को देता है, ताकि वो कंटेंट राइटर कीवर्ड लेकर आपकी डिस्क्रिप्शन लिखे। और आप उसको ये भी बताते हैं कि मेरे 3 जो मेन कीवर्ड हैं जिनका सर्च वॉल्यूम ट्रेंडिंग है, बहुत ज़्यादा है, इनको टाइटल में फिट करे। फिर जो आप 40 से 50 कीवर्ड उसको देते हैं, उसमें से कहते हैं 10 से 15 कीवर्ड आप बुलेट्स पॉइंट में लिखें। फिर वो 10 से 15 कीवर्ड को बुलेट्स पॉइंट में एडजस्ट करता है। एडजस्ट करना कंटेंट राइटर का काम है। फिर जो बाकी कीवर्ड बच जाते हैं, आप उसे कहते हैं इनमें से 35 से 40 कीवर्ड ऐसे लें जिनको आप मेरे डिस्क्रिप्शन में फ़िट कर दें। फिर वो बंदा क्या करता है, जो कंटेंट राइटर होता है, वो आपके 30 से 35 कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में फ़िट कर देता है। तो आपका टाइटल भी तैयार कर देता है, डिस्क्रिप्शन तैयार कर देता है, आपके बुलेट्स पॉइंट तैयार कर देता है। बुलेट्स पॉइंट क्या होते हैं, ये मेरी वीडियोस आप पिछली देखिएगा, उनमें आपको नज़र आएगा। जब आपका तैयार हो जाता है तो वो आपको तैयारशुदा चीज़ प्रोवाइड करता है। आपने लिस्टिंग के दौरान जस्ट कॉपी पेस्ट करनी होती है। आपका काम कंटेंट राइटिंग का नहीं है। हाँ, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ सकते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो आप कंटेंट राइटर की अलहदा से सर्विस दे सकते हैं। कंटेंट राइटर ऑफ अमेज़न, इसका मतलब हो गया कि आप फाइवर पर एक और सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं जिसका नाम है कंटेंट राइटर। वो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट नहीं, बल्कि एज अ कंटेंट राइटर अमेज़न की डिस्क्रिप्शन लिखने की अलहदा से गिग बना के वो सर्विस बेचकर पैसे कमा सकते हैं। बड़े मज़े का प्रोग्राम है। जब आप अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करते हैं ना, तो इसकी ये नहीं कि आपने सारे का सारा सीखना है तो फिर ही आपको आएगा। आप कोई एक डोमेन सेलेक्ट कर लें, आप प्रोडक्ट हंटिंग कर लें, प्रोडक्ट रिसोर्सिंग कर लें, प्रोडक्ट लिस्टिंग कर दें, आप रैंकिंग कर लें, पीपीसी कर दें, अकाउंट क्रिएशन कर दें। जस्ट एक सर्विस पे आप एक सर्विस पर अपनी ग्रिप मजबूत कर लें और वही सर्विस बेचकर पैसे कमाएं। हाँ, ये नहीं कहना कि मैंने कोर्स सारा नहीं करना, कोर्स सारा सीखें। अगर आप सारे का सारा सीख लेते हैं, आपकी मेन रिसोर्सिंग, लिस्टिंग, हंटिंग, रैंकिंग चारों डोमेन क्लियर हो जाती हैं, तो आपको इसका ज़्यादा बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा। आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, लोग आप पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं कि यार भाई इस बंदे को तो सारा काम आता है, ये लिस्टिंग भी करता है, रिसोर्सिंग भी करता है, हंटिंग भी करता है, पीपीसी भी करके दे देता है, रैंक भी कर देता है, तो ये बंदा अपनी फील्ड का परफेक्ट मास्टर है, अपनी फील्ड का माहिर है, प्रोफेशनल है। तो लोग आपको इंटरेस्ट करके बड़े अच्छे तरीके से ऑर्डर्स देते हैं, ताकि आपकी जो ऑथेंटिसिटी है वो आपके स्किल्स की मदद से बढ़ जाती है और आप उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई एक स्किल यूज़ करते हैं, आप कहते हैं मैं सिर्फ हंटिंग ही करूँगा, मुझे बड़े अच्छे तरीके से हंटिंग आती है, तो आप सिर्फ हंटिंग का सारा प्रोसेस करके इसकी सर्विस बेचकर पैसा कमा सकते हैं। सारा ना करें, आप अमेज़न का अकाउंट बना के दें, उसका पैसा चलाएं। आपको पीपीसी आती है, जस्ट आप पीपीसी करके पैसा कमाएं। लेकिन जब आप सारा सीखेंगे तो आपके पास ऑर्डर्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं, लोग आपके पास ज़्यादा आएंगे। क्यों ज़्यादा आएंगे? जो भी बंदा अपनी फील्ड में प्रोफेशनल होता है ना, स्किल का माहिर होता है, दुनिया हमेशा उसके पास जाती है। तो जैसे ही लोग आपके गिग्स को देखेंगे, डिस्क्रिप्शन देखेंगे, वो कहेंगे यार ये तो बंदा बहुत माहिर क्लास है, फर्स्ट क्लास का है, अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का सारी सर्विसेज जानता है, तो फिर आपको ज़्यादा काम देंगे। बेशक उन्होंने एक ही करवाना है, लेकिन फिर भी वो आपको काम ज़्यादा देंगे। तो बात हो रही थी लिस्टिंग की।
जब आप कंटेंट क्रिएट करते हैं ना खुद से, तो ये भी आपकी अमेज़न से हट के एक अलग गिग बन जाती है, अलग सर्विस बन जाती है, जो आप क्या करते हैं आराम सुकून से प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, और क्या करते हैं उससे पैसे कमाते हैं। और वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स सारे का सारा जस्ट विदाउट इन्वेस्टमेंट पैसा कमाते हैं। लिस्टिंग के दौरान कंटेंट राइटिंग, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो ये आपका एक नया ट्रेंडिंग सर्विस बन जाएगी जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा टाइटल कैसे बनाते हैं। 3 कीवर्ड्स को आपने मिक्स कर दिया, आपका टाइटल बन गया। जैसे ही आपने कंटेंट राइटर को कहना है कि मेरी इस प्रोडक्ट का आप टाइटल बना कर दें, तो उसको ये लाजमी तौर पर बताइएगा कि ये कीवर्ड आपने किस में फ़िट करने हैं, टाइटल में फ़िट कर देनी है। इतने कीवर्ड जो हैं, मतलब टॉप 3 टाइटल में गए, 4 से लेके 15 तक आपके बुलेट्स पॉइंट में गए, 15 से लेके 50 तक जो 35 राउंड अबाउट बचेंगे वो आपकी डिस्क्रिप्शन में गए। उसको कहना है कि इतने इतने आप एडजस्ट कर दें और मुझे ये डिस्क्रिप्शन लिख दें। वो कंटेंट राइटर आपको लिख के देगा। अगर कस्टमर कहता है जो आपसे वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस ले रहा है, स्टोर वाला कहता है कि मैं आपको खुद देता हूँ, तो वो आपको डाटा लिखा हुआ देगा, आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। अगर आपको लिखना पड़े, आपने इसके अलग से चार्जेस करने हैं। इसी तरह अगर आपको इमेजेस डिज़ाइन करनी पड़ती हैं लिस्टिंग के दौरान, तो आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मदद लेनी है, उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं। वो आप कम्युनिकेट कर लेते हैं कि भाई मैं जस्ट लिस्टिंग करता हूँ, आपकी डिज़ाइनिंग, आपकी डिस्क्रिप्शन, उसके चार्जेस अलग होंगे। अगर आपको कस्टमर कहे कि आप कर दें, तो आप अलग चार्जेस लेकर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस दे सकते हैं। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है तो आप अलग से एक सर्विस बेचें जिसका नाम ग्राफिक डिज़ाइनिंग होगा एज अमेज़न। इट मीन आप गिग बनाएं अमेज़न प्रोफेशनल इमेज क्रिएटर, तो आपकी जो अजाफी सर्विस होगी उसके पैसे आपको अलग से मिलेंगे। तो बहुत वसी फील्ड है वर्चुअल असिस्टेंट की। अगर आप सारा सीखते हैं तो बहुत वसी है। ग्राफिक डिज़ाइनर भी आप हैं, कंटेंट राइटर भी आप हैं, और अमेज़न स्टोर हैंडल करने वाले भी आप हैं। तो आज हमने देखा लिस्टिंग कैसे क्रिएट की जाती है, उसमें क्या मेन चीज़ है और किस तरह एडजस्ट किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और आने वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। शुक्रिया।